देखिए, धान अधिप्राप्ति को लेकर सरकार ने लक्ष्य निर्धारित किया था। पहले 7 लाख क्विंटल यानी 70,000 टन का लक्ष्य था और उसको सरकार ने बढ़ा दिया है और वो जो है अब 1,50,000 क्विंटल का लक्ष्य रख दिया गया है और वो बढ़ाया गया है सरकार के स्तर से। इस पे केंद्र सरकार की भी सहमति राज्य सरकार के स्तर से बताया गया कि ले ली गई है और उसमें बढ़ाया गया है लक्ष्य। हम लोगों के स्तर से भी राज्य सरकार के स्तर से बराबर मॉनिटरिंग की जा रही है और हम लोगों ने भी धान की अधिप्राप्ति शुरू कर दी है। हम लोगों के यहाँ टोटल अभी 64 पैक्स और व्यापार मंडल हैं जो कि कार्यरत हैं और हम लोगों के द्वारा नियमित रूप से उनकी भी मॉनिटरिंग सभी पैक्स के अध्यक्ष और व्यापार मंडल के अध्यक्ष के मॉनिटरिंग हम लोगों ने की है और करने के बाद हम लोगों ने उनके स्तर से मीटिंग करके उनके बैठक करके हम लोगों ने कहा है कि सभी व्यापार मंडल और पैक्स जो है वो अधिप्राप्ति की कार्रवाई एकदम अनवरत करते रहें और काफ़ी तेज़ी से करें। इसके अतिरिक्त हम लोगों ने राइस मिलरों की भी बैठक की है। राइस मिलर के यहाँ तक पिछले साल 36 राइस मिलर थे और वो अंत तक पूरे साल के लिए थे। इस बार हमारे यहाँ राइस मिलर की संख्या अभी ही हम लोगों ने 44 राइस मिलर का लगभग हम लोगों ने रजिस्ट्रेशन कर लिया है। मतलब 41 तो कर लिए थे, 3 और अब निबंधित होने के लिए आज उन्होंने एप्लीकेशन दे दिया है। हमारा लक्ष्य है कि 50 कम से कम हमारा आज तक ही पूरा हो जाए और अगर सरकार समय बढ़ाती है उनके निबंधन का तो और भी हम लोग उसमें इंक्रीज़ करेंगे। तो हमारे यहाँ राइस मिलर्स का भी निबंधन काफ़ी संख्या में हो चुका है जो कि धान जो लेंगे उनकी कुटाई करेंगे। उनसे भी हम लोगों ने उनकी समस्या को भी सुनी है और उन्हीं की तरफ से सहमति दी गई है कि वो अधिक से अधिक संख्या में जितने भी हैं वो धान का पैडी का प्रोक्योरमेंट करके कुटाई का काम करेंगे। हम लोगों ने सभी किसानों का भी रजिस्ट्रेशन निबंधन कराने का काम शुरू कर दिया है बृहद पैमाने पर। इसके लिए हम लोग कैंप लगा करके और कृषि समन्वयक और किसान सलाहकार को सभी जगह सभी प्रखंडों में भेजे हैं और हमारे जिला कृषि पदाधिकारी आज भी वो चौपाल वहाँ लगा रहे हैं रामगढ़ चौक में और वहाँ पर जा कर के उन्होंने किसानों को और अधिक से अधिक संख्या में उनके स्तर से दिया जाए। तो आज के दिन में हमारे यहाँ 3,936 किसानों के द्वारा अपना आवेदन दे दिया गया है और उसकी भी स्वीकृति की कार्रवाई हम लोग लगभग हमको लगता है आधा से ज़्यादा तो ऑलरेडी स्वीकृत कर दी गई है और हम लोग कोशिश करेंगे 1 से 2 दिन में उनके भी सारे को निबंधित कर लें। उसमें 1-2 जो डॉक्यूमेंट की ज़रूरत होती है वो डॉक्यूमेंट की जांच कराई जा रही है, उसी में कुछ समय लगता है, बाकी और कोई भी दिक्कत नहीं है। लेकिन और हम लोगों ने कृषि पदाधिकारी से कहा है कि हमारा जितना अभी तक हम लोग किए हैं लगभग 4,000 उससे अधिक हम लोग कम से कम और डबल करें ताकि कि हमारी अधिप्राप्ति की कार्रवाई जो लक्ष्य के अनुरूप हो। हमारे यहाँ धान का उत्पादन जो है वो भी काफ़ी अधिक हुआ है और धान का उत्पादन पिछले वर्ष की तुलना में भी 1.5 गुना से अधिक है, लगभग 1.5 गुना तो ज़रूर है। जहाँ हमारा 13 लाख था अभी हमारा 20 लाख धान का उत्पादन हुआ है क्विंटल में। 20 लाख मेट्रिक टन नहीं, 20 लाख क्विंटल। तो वो काफ़ी कमी है सर। किसान बिचौलिए के माध्यम से धान बेच रहे हैं कम दामों में। नहीं, किसान को बिचौलिए के माध्यम से हमें भी शिकायत पूर्व के वर्षों की मिली है और हम लोगों ने यही कोशिश किया है कि अधिकतर क्या होता है कि मॉइस्चर और ये कुछ कंटेंट वगैरह के संबंध में मिनिमम 17% मॉइस्चर रहता है और उसकी खरीदगी पैक्स के द्वारा नहीं की जाती है और समय पर पैक्स की खरीदगी नहीं करने पर किसान उतावले रहते हैं, इसलिए वो बिचौलियों को बेच देते हैं और बाद में वही बिचौलिए कुछ दिनों के बाद जो है सो पैक्स को मॉइस्चर के कम रख करके वो बेचने की बात करते हैं। हमने पैक्स को कहा है कि आप इसको सुनिश्चित कर लें, अगर आपके पास ड्रायर और ये है तो वो भी आप इस्तेमाल करें और नहीं तो कुछ दिन का इंतज़ार करके और कभी सभी किसानों से अधिप्राप्ति की कार्रवाई करें ताकि हमारे कोई भी बिचौलिए न आए। इसके लिए हमने अपने पदाधिकारियों को भी सचेत और सतर्क कर दिया है कि कोई भी बिचौलिया अगर हैं तो उनको भी कार्रवाई करेंगे तुरंत उनके अगेंस्ट में। कोई मैकेनिज्म से डेवलप किया गया है जिससे किसान जिनको परेशानी हो वो आप तक पहुंच सकें या हाँ, एकदम स्पष्ट रूप से हमारे यहाँ जिला कृषि पदाधिकारी और BDO को हम लोगों ने साउंड किया है कि कोई भी अगर किसान अगर किसी को भी कोई परेशानी हो तो वो डायरेक्टली इसमें ये करें। इसके लिए हम लोगों ने बैठक की है और बैठक के दौरान भी हम लोगों ने उनसे ये कहा है
और रेगुलर बेसिस पर हर दिन हम लोग जो है अपने यहाँ जो हमारे डिविजनल मैनेजर स्टेट फूड कॉरपोरेशन है उनके साथ, हमारे डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट जो हमारे एग्रीकल्चर ऑफिसर हैं और उनके सभी टीम के साथ हम लोग बैठक कर रहे हैं। हमारे डीडीसी साहब भी हैं, वो भी रहते हैं और हम रहते हैं। और इसमें हम लोगों ने देखा है कि काफ़ी इसमें प्रगति भी हुई है हमारे यहाँ। जैसे हम छोटे से तौर पे आज के दिन में बताएं, यद्यपि हमारा ज़िला छोटा है लेकिन जो प्रगति है हमारे ज़िले की वो हम लोगों का राज्य में लगभग हम लोग अभी आज के दिन में अभी का है 19वें स्थान पे हैं। और हम लोगों ने अभी तक कुल 6,42,200 हम लोगों ने एक तरीके से ये करके मैंने हम लोगों ने अधिप्राप्ति की है। और 70 मैंने 6 लाख करें 6420 6,420 इसका हम लोगों ने अधिप्राप्ति कर लिया है क्विंटल का। तो हम लोगों के द्वारा अभी तक कुल 60 पैक्स के माध्यम से और 70 किसानों के द्वारा अधिप्राप्ति की कार्रवाई कर ली गई है, जो और बढ़ोतरी इसमें होगी, वृद्धि होगी। और हम लोगों ने इमीडिएटली उनको राशि भुगतान करने की भी कार्रवाई की है और इसके लिए बैंक को बता दिया गया है और सभी पदाधिकारियों को भी बता दिया गया है कि 48 घंटे के अंदर में ये करना है।